डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के रिलीज हुए काफी टाइम हो चुका है, लेकिन लोगों को मूवी को लेके बहुत से कंफ्यूजन्स अभी भी हैं और बहुत से अनआंसर्ड क्वेश्चंस भी हैं मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के रिगार्डिंग, जो मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिटकॉन। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर स्ट्रेंज के वेरिएंट्स हर एक यूनिवर्स में एक जैसे क्यों दिखते हैं, वहीं स्पाइडरमैन के वेरिएंट्स नो वे होम में अलग अलग दिखते हैं, यानी कि उनका अपीयरेंस डिफरेंट है। तो इसका आंसर ये है कि स्पाइडरमैन के वेरिएंट्स जो हमको नो वे होम में देखने को मिले थे वो अननोन रियलिटीज के होते हैं और डॉक्टर स्ट्रेंज के वेरिएंट्स नोन रियलिटीज से हैं। और इस चीज को वॉन्ग नो वे होम में बताता है जब वो डॉक्टर स्ट्रेंज को स्पेल यूज करने से वॉर्न कर रहा होता है। That spell travels the dark borders between known and unknown reality. It's too dangerous. इसका मतलब ये है कि जो रियलिटीज एक दूसरे के आसपास और क्लोज होती हैं उनमें ज्यादा चेंज नहीं होता है, लेकिन जैसे ही कोई दूर जाने लगता है तो उनको अननोन रियलिटीज कहते हैं और उन रियलिटीज में ज्यादा चेंजेस भी होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि नेक्सस बीइंग किसको कहते हैं। तो हर एक रियलिटी में एक नेक्सस बीइंग होता है। जैसे लोकी ने टेसरेट को उठा लिया और वहां से चला गया, जिसकी वजह से एक नई रियलिटी बन गई और उस रियलिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन लोकी होगा, जिसको हम नेक्सस बीइंग कहते हैं। इस तरह से लोकी उस यूनिवर्स का नेक्सस बीइंग बन गया क्योंकि उसी की वजह से वो टाइमलाइन एग्जिस्ट करती है। ओके, ऑन टू द नेक्स्ट वन। वांडा किसी भी चीज या किसी भी पर्सन को क्रिएट कर सकती है अपना मैजिक यूज करके, तो उसने अपने बच्चों को वापस से क्रिएट क्यों नहीं कर लिया। तो वांडा ने जब वांडा विजन में पूरे एक टाउन को अपने कब्जे में कर लिया था और अपने फैंटेसी वर्ल्ड में जी रही थी, तो उसने अपनी पावर्स का यूज किया था, लेकिन उस टाइम उसने एक पॉकेट रियलिटी बनाई थी और उस रियलिटी को हमेशा के लिए कंटेन करके रखना आसान बिल्कुल भी नहीं था। और वांडा भी इतनी पावरफुल नहीं है कि अपने बनाए हुए क्रिएशन को हमेशा के लिए जिंदा रख पाए। ओके, नेक्स्ट वन। जब वांडा ने डार्क होल्ड को मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के एंड में डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो क्या सारे यूनिवर्स के वंडर गोल माउंटेन भी डिस्ट्रॉय हुए थे और क्या डार्क होल्ड एमसीयू में वापस आ सकती है? तो इन शॉर्ट यस, डार्क होल्ड मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में वापस जरूर आएगी, क्योंकि सबसे पहले तो डार्क होल्ड की कुछ पावर्स डॉक्टर स्ट्रेंज के थर्ड आई में आ चुकी हैं, जब से उसने ड्रीम वॉकिंग करने के लिए डार्क होल्ड का यूज किया था। और वांडा के अंदर भी डार्क होल्ड की एनर्जी अभी भी है, क्योंकि वांडा मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के एंड में मरी नहीं थी और वो अभी भी जिंदा है। अगला अनआंसर्ड क्वेश्चन ये है कि वांडा ने सारे यूनिवर्सेस के डार्क होल्ड को कैसे डिस्ट्रॉय किया। तो वांडा अपने हर एक डिफरेंट वेरिएंट की एनर्जी को सेंस कर सकती है, क्योंकि उन सबके अंदर डार्क होल्ड की पावर्स हैं और उसी एनर्जी का यूज करके वांडा अलग अलग रियलिटीज के डार्क होल्ड को नेविगेट करती है और डिस्ट्रॉय कर देती है। फिर इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों होता है कि जब वांडा ड्रीम वॉकिंग करने के लिए डार्क होल्ड का यूज करती है तो सोल्स ऑफ डैम्ड उसके पीछे नहीं पड़ते, लेकिन वहीं जब डॉक्टर स्ट्रेंज डार्क होल्ड का यूज करके ड्रीम वॉकिंग करता है तो सोल्स ऑफ डैम्ड उसको हेल में ले जाने आ जाती हैं। तो इसका सिंपल सा एक्सप्लेनेशन ये है कि डार्क होल्ड में वांडा के ऊपर पूरा एक चैप्टर डेडिकेटेड है और वांडा विजन के एंड में भी वांडा के आसपास स्कारलेट विच एंटिटी सराउंड की हुई थी और हो सकता है ये स्कारलेट विच कैथॉन की पावर्स का एक पोर्शन हो। डार्क होल्ड स्कारलेट विच के यूज करने के लिए बनी थी, इसीलिए उसकी एक पेंटिंग यहाँ बुक पर भी बनी हुई है और माउंट वंडरगोर में भी वैसा ही स्टैचू है और वंडरगोर के वॉल्स पर ही कैथॉन ने अपने स्पेल्स लिखे थे। तो डार्क होल्ड वांडा के यूज करने के लिए बनी है, लेकिन वांडा विजन में एगाथा भी बिना किसी दिक्कत के डार्क होल्ड को यूज कर लेती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डार्क होल्ड एगाथा को एक जरिया बनाती है वांडा तक पहुंचने के लिए। लेकिन वहीं डॉक्टर स्ट्रेंज के केस में चीजें थोड़ी अलग हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज डार्क होल्ड की पावर्स को रेजिस्ट करने की पावर्स रखता है, इसीलिए सोल्स ऑफ डैम्ड डॉक्टर स्ट्रेंज के पीछे पड़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि क्या डॉक्टर स्ट्रेंज को अपनी मॉन्स्टर्स वाली पावर वैसे ही मिली जैसे व्हाट इफ वाले स्ट्रेंज को मिली थी, और अगर मिली तो ये वाला डॉक्टर स्ट्रेंज व्हाट इफ वाले डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह करप्ट क्यों नहीं है? तो एक्चुअली में मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस वाले स्ट्रेंज को व्हाट इफ वाले स्ट्रेंज की तरह पावर्स नहीं मिली। व्हाट इफ में स्ट्रेंज सुप्रीम टाइम में एक एब्सोल्यूट पॉइंट को बदलना चाहता था, जो था अपनी लवर क्रिस्टीन को एक्सीडेंट से बचाना। तो उसने बुक ऑफ कैग्लियोस्ट्रो को यूज किया, जिसमें से वो दूसरे डिमेंशन के मॉन्स्टर्स को समन करता था ताकि उनकी पावर्स को वो एब्जॉर्ब कर पाए। वहीं मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में डॉक्टर स्ट्रेंज ने डार्क होल्ड का एक बहुत ही छोटा सा मैजिक का पोर्शन यूज किया था। ओके, तो अब नेक्स्ट वाले पर चलते हैं। जब मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के इवेंट्स हो रहे थे उस समय टीवी कहाँ था? तो सबसे पहले अगर हम टाइम ट्रेवल को समझे तो टाइम में जो कुछ भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं वो सब एक साथ हो रहे हैं और लोकी के एंड में जब ही हू रिमेन्स मर जाता है तो इन्फिनिट यूनिवर्सेस बनने लगते हैं, क्योंकि सेक्रेट टाइमलाइन ब्रांच होने लगती है और ही हू रिमेन्स के मरने के बाद टीवी के ऊपर फुल कंट्रोल कैंग द कॉन्करर के पास आ जाता है। कैंग द कॉन्करर कोई भी सेक्रेट टाइमलाइन जैसी चीज नहीं बनाना चाहता जैसे ही हू रिमेन्स ने बना रखा था, बल्कि वो अपने यूनिवर्स को बाकी के यूनिवर्सेस से डोमिनेंट बनाना चाहता है। तो इसीलिए मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में चाहे कितनी भी मैडनेस हो जाए उसको सही करने के लिए टीवी नहीं आने वाली, क्योंकि कैंग यही चाहता है कि अलग अलग रियलिटीज बनती जाए और आपस में वॉर करें, जिससे कैंग का यूनिवर्स सबके ऊपर रूल करे और इसी वजह से हर एक समय में से ब्रांचेस बनने लगती हैं। अगर तुम्हारे कुछ और क्वेश्चंस हो तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी वीडियोस फ्यूचर में देखते रहने के लिए। अब ये वाली वीडियो देखो जिसमें मैंने आयरन मैन और कैंग के रिलेशन को एक्सप्लेन किया है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।